जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि वास्तु की सीरीज चल रही है, वास्तु के मैं आपको अच्छे अच्छे स्टेप्स बता रहा हूँ। तो उसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ। तो कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सीढ़ियाँ जो होती है, स्टेयरकेस जिसको बोलते हैं, घर के अंदर की सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो घर के अंदर की सीढ़ियों का पूरा वास्तु मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सीढ़ियाँ घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है और आज के टाइम में सीढ़ियों का बनाना ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीढ़ियाँ भार का सूचक है। कोई सबसे घर में सबसे भारी पार्ट होता है वो स्टेयरकेस होता है, सीढ़ियाँ होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, और यदि वास्तु दोष है उस सीढ़ियों में तो उसको कैसे निपटा जाए, कैसे सॉल्यूशन किया जाए, उसके लिए वास्तु टिप्स मैं दूंगा इस चैनल की, इस वीडियो के माध्यम से। तो अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं मित्रों कि सबसे पहले आपको बता दूं मैं, स्टेयरकेस यानी वास्तु के अनुसार सीढ़ियाँ हमेशा साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट, इन तीन दिशाओं में ही स्टेयरकेस होना चाहिए। उसका कारण क्या है मित्रों कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ सबसे भारी पार्ट होता है, सबसे भारी वो जगह होती है पूरे घर में, भार होता है। और हम ये भी जानते हैं, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ मैं, या हम ये भी जानते हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये सबसे हल्के जगह है। इनको जितना खाली रखा जाए, जितना हल्का रखा जाए उतना अच्छा है। तो क्लियर हो गया कि जहाँ भारी स्थिति होगी, जहाँ भारी जगह होगी, वहाँ पे सीढ़ियाँ आएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस होती है सीढ़ियों की साउथ दिशा। साउथ दिशा में नहीं बना सकते हो तो साउथ वेस्ट में बनाओ, साउथ वेस्ट में नहीं बना सकते हो तो वेस्ट में बनाओ। इन तीन जगहों के अलावा आपको सीढ़ियाँ कहीं नहीं बनानी है। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हो गया कि आपको सीढ़ियाँ कहाँ बनानी है। मैं बहुत ही इजी और सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको कोई भी इसको देखे, चाहे पढ़ा हुआ दिखे चाहे नॉन पढ़ा हुआ देखे, इस वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस अब क्या हुआ कि सीढ़ियाँ कहाँ बनानी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया, सीढ़ियाँ कहाँ नहीं बनानी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले अब क्वेश्चन ये आता है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सीढ़ियों की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दो मित्रों कि सीढ़ियाँ हमेशा ऑड नंबर में होनी चाहिए। 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 23 ऐसे होनी चाहिए, 23 सो ऑन। ठीक है मित्रों, तो हमेशा ऑड नंबर में सीढ़ियाँ होनी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया कितनी होनी चाहिए, ये भी क्लियर हो गया। सीढ़ियाँ कहाँ से कैसे कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, तो आपको बता दो मित्रों कि सीढ़ियाँ उस वे में स्टार्ट होनी चाहिए कि जिस वे में घड़ी घूमे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्टार्ट होनी चाहिए हमेशा घड़ी। हमेशा सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होनी चाहिए। 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे बजती है। राइट हैंड से स्टार्ट होनी चाहिए सीढ़ियाँ, हमेशा क्लॉकवाइज सीढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि 99 मतलब करीब करीब सभी लोगों के हाथ राइट हैंड के होते हैं। ये लॉजिक ये है कि सीढ़ियाँ हमेशा राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज से स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज से। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और जहाँ होती है वहाँ वास्तु दोष होता ही होता है। इसलिए सीढ़ियाँ हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सीढ़ियाँ कौन सी दिशा से शुरू होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए सीढ़ियाँ। साउथ दिशा में तो आप बनाओगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, कहाँ बनानी चाहिए, कहाँ नहीं बनानी चाहिए, डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया।
ठीक है। तो कहाँ बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि स्टेयरकेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आप एक आपको और बता दूं कि ब्रह्म स्थान में आप कभी भी स्टेयरकेस को नहीं बनाएंगे, कभी भी स्टेयरकेस सीढ़ियों को ब्रह्म स्थान में नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में बना लिया, वास्तु दोष, बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको बीमारी लग जाएगी, धन पैसा अटक जाएगा, काफ़ी जनों का जॉब, नौकरी, बिजनेस ठप पड़ जाएगा। घर में जो मेन आदमी, मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेयरकेस को कभी भी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए, बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। ब्रह्म स्थान में कदापि भूल कर भी नहीं बनाए। अगर ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस सीढ़ियाँ हो गई तो किसी न किसी व्यक्ति को कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, पैसा अटक जाएगा, काफ़ी कर्जा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा भारी जगह है तो भारी स्थान वाली वस्तु के हिसाब से, दिशा के हिसाब से ही रखा जाना चाहिए। यदि आपको, और सबसे पहले आपको ये बताऊं मैं वास्तु टिप्स देने से पहले कि सीढ़ियों के नीचे गलती से भी यदि आप नया मकान बना रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कदापि सीढ़ियों के नीचे कुछ बनाए नहीं। जैसे टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, मंदिर हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी घर को, वास्तु को देखने के लिए। तो ये सीढ़ियों के नीचे कदापि ये नहीं बनाए। आपको दूसरे स्थान मिले चाहे नहीं मिले, यदि गृह निर्माण कर रहे हैं आप, नवीन गृह निर्माण कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सीढ़ियों के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीढ़ी ऑलरेडी बाहर है और वो जगह हल्की जगह का प्लेस है, इसलिए आपको वहाँ सीढ़ियों के नीचे कुछ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है मित्रों। अब यदि आपने बना दिया, हो गया, फ्लैट सिस्टम होते हैं या बना हुआ ले लिया आपने और सीढ़ियों के नीचे कुछ है, तो सबसे बड़ा आपको मैं वास्तु टिप्स दे रहा हूँ। सीढ़ियों के नीचे यदि कोई पार्ट है या सीढ़ियों का वास्तु दोष है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक बाउल में फिटकड़ी, जिसको वाइट फिटकड़ी बोलते हैं, भीमसेनी कपूर, ठीक है मित्रों, और कुछ 5, 7, 11 लवंग ले लेंगे और सीढ़ियों के नीचे रख देंगे। 15 दिन बाद हर एवरी 15 डेज में आप इसको डिस्पोज करेंगे, तो इससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिल सकता है। ठीक है। सीढ़ियों के नीचे कुछ मांगलिक चिन्ह बनाएं, जो नीचे चीज़ पड़ी है उससे रिलेटेड कुछ मांगलिक चिन्ह बनाएं, ताकि उस जगह का पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकें। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा कहने का एम यही है कि यदि सीढ़ियों के नीचे कुछ है, सीढ़ियाँ गलत दिशा में बनी हुई है, तो इसको रिमूव किया जाए, इसको हटाया जाए वहाँ से। यदि हटा नहीं सकते हैं तो मैंने जो वास्तु टिप्स दी है आपको, वो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नवीन गृह निर्माण कर रहे हैं और आप फ्लैट सिस्टम में नहीं हैं, तो आप हो सके तो उस सीढ़ियों के नीचे जो पार्ट है वो हटा दीजिए, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष टल जाएगा। तो मित्रों, मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी स्टेयरकेस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो उसका लाभ ले सकें। और यदि आप नवीन गृह निर्माण कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के ही करें। और यदि कोई आपको इसमें समस्या है तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो मैं आपको और अच्छी से अच्छी सलाह दे सकता हूँ। मैं और अच्छा और यूज़फुल वीडियो लेके आऊँगा वास्तु से संबंधित। तब तक के लिए जय श्री राम।